क्या आपकी घर की छत पर या बालकनी में थोड़ी सी भी जगह है तो आप इसी छोटी सी जगह में लौकी, तोरी, खीरा और करेला जैसी बेल वाली सब्जियों को आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन इन पौधों में सिर्फ बीज डाल देना ही काफ़ी नहीं है। बीज को कैसे तैयार करना है, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितनी धूप होनी चाहिए, पानी कितना देना है, बेल की ट्रेनिंग कैसे करनी है और फूल आने के बाद फल क्यों नहीं बनते, इन सब का पूरा समाधान आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि किचन गार्डनिंग से जुड़ी हुई ऐसी यूज़फुल जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं हमें अपने किचन गार्डनिंग में बेल वाली सब्जियों को कैसे लगाना है। सबसे पहला स्टेप 1 है सही समय पर बीज लगाना। सबसे पहले बात करते हैं सही मौसम की। लौकी, तोरी, खीरा, करेला सभी गर्म मौसम में अच्छी तरह ग्रो करने वाली बेल वाली सब्जियां हैं। अगर आप उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में या दिल्ली एनसीआर साइड में रहते हैं तो फरवरी टू अप्रैल और मानसून के आसपास आप इन 2 सीज़न में इनके बीज को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड या अत्यधिक गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में बीज जर्मिनेट नहीं होते, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे बन भी जाते हैं तो वो आपको फल या फूल नहीं दे पाते। बेल वाली सब्जियों के लिए 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर बिल्कुल आइडियल होता है। इनके बीज लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में ही हो। इससे ज़्यादा होंगे तो भी बीज जर्मिनेट नहीं होते और इससे कम होगा तो भी बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते। स्टेप 2, बीज कैसे तैयार करें। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के और हेल्दी सीड लें। बीज को आप 6 से 8 घंटे पानी में भिगो दें और इससे आपके जो सीड होंगे वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जर्मिनेशन में हेल्प मिलती है। लेकिन बीज को बहुत लंबे समय तक पानी में भिगोकर ना रखें। इसके बाद बीज को सीधे मिट्टी में या छोटे सीडलिंग पॉट में भी लगाया जा सकता है। एक ज़रूरी बात यह है कि इन बेल वाली सब्जियों को सीधे फाइनल ग्रो बैग में लगाना काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इनकी जड़ें ट्रांसप्लांटिंग में डिस्टर्ब अगर हो जाती हैं तो आपका पौधा जो है वो शॉक में चला जाता है और वो ग्रोथ नहीं कर पाता। तो कोशिश करिए कि आप जब भी बेल वाली सब्जियों के बीज लगाएं तो डायरेक्ट उनको ग्रो बैग में लगाएं, ना कि सीडलिंग पॉट में। स्टेप 3 कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अब आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है सॉइल मिक्स। बेल वाली सब्जियों को ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी जमा ना हो, मिट्टी भुरभुरी हो, ऑर्गेनिक मैटर्स उसमें भरपूर हों और ड्रेनेज अच्छा हो। आप एक सिंपल सॉइल मिक्स बना सकते हैं। 40% गार्डन सॉइल, 30% कोकोपीट और 30% ही वर्मी कंपोस्ट। इसमें आप थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह से डिकम्पोज वाला जो कंपोस्ट होता है जो अपने किचन वेस्ट से बनाते हैं उसको भी मिला सकते हैं। ध्यान रखिए कि मिट्टी बहुत ज़्यादा भारी और चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी आपकी बहुत हल्की और भुरभुरी होनी चाहिए। अब सवाल आता है स्टेप 4 का, जो कि है ग्रो बैग का सही साइज़। कितने साइज़ का ग्रो बैग आपको लेना है, कितने बड़े पॉट में आपको इसको लगाना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है बेल वाली सब्जियों के लिए। लौकी, तोरी, खीरा और करेला के लिए कम से कम 15 से 18 इंच का बड़ा ग्रो बैग या पॉट ही लें। अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो आप इससे बड़ा भी कंटेनर ले सकते हैं। एक कंटेनर में बहुत ज़्यादा पौधे लगाने की गलती ना करें। अगर आपके पास 15 इंच का या 18 इंच का ग्रो बैग है तो आप उसमें मैक्सिमम एक ही पौधा लगा सकते हैं, और अगर 24 इंच का ग्रो बैग है तो आप उसमें 2 पौधे लगा सकते हैं। और अगर कोई नीले ड्रम में इस तरह की बेल वाली सब्जियां लगाना चाह रहा है तो आप उसमें मैक्सिमम 4 पौधे लगा सकते हैं। अब आते हैं स्टेप 5 पर कि बीज कैसे लगाएं। मिट्टी को पहले हल्का मॉइस्ट कर लें और लगभग 1 से 1.5 इंच गहरा छोटा सा होल बनाएं और इसमें अपने 1 या 2 सीड डालकर मिट्टी से कवर कर दें। इसके बाद हल्का पानी दें। मिट्टी को लगातार गीला रखने की बजाय सिर्फ आपको उसको मॉइस्ट रखना है, नमी रखनी है, ना कि उसको बिल्कुल गीला कीचड़ जैसा रखना है। आमतौर पर कुछ दिनों में जर्मिनेशन दिखाई देने लग जाएगा आपको, और जब पौधे निकल आएँ तो उसे अच्छी सनलाइट वाली जगह पर ही रखें। अगला स्टेप 6, धूप कितनी चाहिए।
इन चारों वेजिटेबल्स को, जो भी बेल वाली सब्जियां होती हैं, उनको अच्छी सनलाइट चाहिए होती है। लगभग 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलने पर पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतनी मजबूत आपकी बेल बनेगी और फ्लावरिंग भी उतनी ही बेहतर आएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा धूप में आपको उसको तभी लेकर आना है जब आपके पौधे 4 से 6 इंच से बड़े हो जाए। जब तक आपकी सीडलिंग 4-6 इंच की नहीं हो जाती तब तक आपको उसको सेमी शेड में रखना है। जैसे ही वो थोड़ी बड़ी होती है, मैच्योर प्लांट बनता है, तब आप उसको फुल सनलाइट में लाकर लोकेशन पे रख सकते हैं। स्टेप 7, पानी कितना दें। यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं। रोज़ एक फ़िक्स क्वांटिटी में पानी देने की बजाय मिट्टी देखकर ही पानी दें। जब ऊपर की मिट्टी आपको थोड़ी सूखी लगे तब अच्छी तरह पानी दें, लेकिन ग्रो बैग में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। आपका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। याद रखिए कि आपकी जो मिट्टी है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, बिल्कुल गीली कीचड़ जैसी नहीं होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर वाटर लॉगिंग हुई तो जड़ों की सड़ने की समस्या आ सकती है। गर्मियों में पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो सकती है, तो मौसम के अनुसार फ्रिक्वेंसी में ही पानी दें। अगर दिन में 2 बार ज़रूरत है तो 2 बार दीजिए, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, जैसे अभी जुलाई अगस्त का मौसम है, तो आप पानी चेक करके ही दें। ज़्यादा पानी से जड़ें जो हैं वो सड़ जाती हैं। स्टेप 8, पौधा बड़े होने पर सबसे ज़रूरी काम क्या करना है। जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा उसकी बेल फैलने लगेगी। अब आपको एक मजबूत ट्रेलिंग सपोर्ट उसको देना है। अब आप उसको आयरन फ्रेम से, या जो क्रीपर नेट आती हैं, या फिर रस्सियों का एक मचान बनाकर आप उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको बेल वाली सब्जियों के साथ करनी है। बेल को ज़मीन पर फैलने देने की बजाय आप उसको ऊपर की तरफ चढ़ाइए। इससे होगा क्या, हवा का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा रहता है, पत्तियों में नमी कम रहती है, फल ज़मीन से दूर रहेंगे, स्पेस भी बचेगा और हार्वेस्टिंग भी आसान होती है। अगर ज़मीन पर ही आप पौधों को छोड़ देते हैं, बेल वाली सब्जियों को छोड़ देते हैं, तो उसमें फंगस का अटैक ज़्यादा होता है, कीड़े जल्दी अटैक करते हैं। स्टेप 9, बेल की ट्रेनिंग कैसे करें। जब बेल सपोर्ट तक पहुंचने लगे तो उसे धीरे धीरे ट्रेल पर गाइड करें। बेल को बहुत टाइट तरीके से ना बांधें। सॉफ्ट क्लॉथ या प्लांट टाई से इसे हल्के हाथों से ही सपोर्ट दें। बेल को ज़बरदस्ती मोड़ने से स्टेम डैमेज हो सकता है। स्टेप 10, फर्टिलाइज़र कब दें। पौधे की शुरुआती ग्रोथ में वर्मी कंपोज या अच्छी ऑर्गेनिक कंपोज देना काफ़ी यूज़फुल रहता है। 15-20 दिन के अंतराल पर पौधे की ग्रोथ देखकर कंपोज की हल्की मात्रा दी जा सकती है। जब पौधा बड़ा होकर फ्लावरिंग स्टेज में पहुंचने लगे तो पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन देने से सिर्फ पत्ते बेल बढ़ सकती है, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हो सकती। फ्लावरिंग स्टेज पर पौधों को ज़्यादा नाइट्रोजन ना देकर आप इस टाइम पे उसको पोटेशियम रिच खाद दीजिए। पोटेशियम रिच खाद के लिए आप इसको बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र या फिर वर्मी कंपोस्ट को बदल बदल कर 15-20 दिन के अंतराल में दीजिए। जितने भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए हैं, बनाना पील फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र, इन सब का चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि इन फर्टिलाइज़र्स को कैसे बनाना है और कैसे यूज़ करना है। अगला बहुत ज़रूरी काम, स्टेप 11, फूल तो आए लेकिन फल नहीं बन रहे। यह समस्या लौकी, तोरी, खीरा, करेला में काफ़ी देखने को मिलती है। इन पौधों में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। शुरुआत में अक्सर मेल फ्लावर ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर फीमेल फ्लावर आने के बाद भी फल डेवलप नहीं हो रहा तो हैंड पॉलिनेशन की मदद ली जा सकती है। हैंड पॉलिनेशन बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हैंड पॉलिनेशन कैसे करना है। सुबह के समय एक हेल्दी मेल फ्लावर लें और उसके अंदर मौजूद पोलन को फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर हल्के हाथों से लगा दें। इसके बाद कुछ दिनों में पता चलने लगता है कि पॉलिनेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। अगर छोटा फल बढ़ने लगे तो समझिए फ्रूट सेट हो गया है। जैसे ही मेरे प्लांट पर फीमेल और मेल फ्लावर आएंगे तो मैं आपको हैंड पॉलिनेशन करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि कैसे हैंड पॉलिनेशन होता है। स्टेप 12, कीड़े और बीमारी से कैसे बचें। बेल वाली सब्जियों में एफिड्स, वाइट फील्स, माइट्स और कुछ अन्य पेस्ट बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। इसलिए सप्ताह में 1-2 बार पौधों की पत्तियों को ध्यान से चेक करें, खासकर पत्तियों के नीचे की तरफ ज़रूर देखें। अगर पौधों में आपको पत्तियों पर कहीं पे भी कोई दिक्कत दिखाई दे तो आप शुरुआत में ही कंट्रोल करना
ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। बहुत ज़्यादा पानी, खराब वेंटिलेशन, लगातार गीली पत्तियाँ फंगल प्रॉब्लम को बढ़ावा दे सकती हैं। इसलिए सुबह पानी दें, पौधों के आसपास हवा का सर्कुलेशन अच्छा रखें। स्टेप 13, अब सबसे मज़ेदार हिस्सा जो कि है हार्वेस्टिंग, जिसका हमें था इंतज़ार। अब पौधों पर लौकी, तोरी, खीरे, करेले आने लगे हैं। यहाँ भी एक गलती बिल्कुल ना करें, फल को बहुत ज़्यादा बड़ा होने तक पौधे पर ना छोड़ें। खीरा, तोरी, कोमल जो लौकी होती है वो समय पर हार्वेस्ट करने से ही पौधों में आगे और भी नए फल आते हैं। अगर आप उसको समय पर हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो नए फल नहीं बनेंगे, पुराने फल आपके ख़राब होने लगेंगे। करेला भी अपनी उपयोगी अवस्था में ही हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्टिंग हमेशा शार्प सीजर से या क्लीन कटर से ही करें। फल को ज़ोर से खींचकर ना तोड़ें, क्योंकि इससे बेल या स्टेम को नुकसान हो सकता है। अब है बोनस टिप की बारी। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या करें? अगर आप चाहते हैं कि एक ही पौधे से लंबे समय तक प्रोडक्शन मिलता रहे, तो 3 चीज़ों का हमेशा खास ध्यान दें। पहला, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मजबूत ट्रेल, मतलब उसको मजबूत सपोर्ट ज़रूर दें। तीसरा, नियमित तरीके से उस पे हार्वेस्टिंग करना, मतलब जब भी आपको दिखाई दे कि फल हमारा तैयार है तो उसको तुरंत हार्वेस्ट कर लीजिए, उसको बड़ा मत होने दीजिए। ज़्यादा बड़ा होने देंगे तो नए फल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो पुराना फल है वही सारे ही न्यूट्रिशंस पौधे की ले लेता है और वो नए फल बनने नहीं देता। इसीलिए हमेशा हार्वेस्टिंग टाइम टू टाइम करते रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, एक साथ बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कंट्रोल करके केयर करें और उतने ही फर्टिलाइज़र दें जितना पौधे को ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने घर के छोटे से किचन गार्डन में लौकी, तोरी, खीरा और करेला जैसे सब्जियों के बीज लगाकर आप हार्वेस्टिंग तक को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी सीड टू हार्वेस्ट किचन गार्डनिंग वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें और अपने गार्डनिंग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ऑर्गेनिक वेजी गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके किचन गार्डन में इन चारों में से कौन सी सब्जी सबसे अच्छी ग्रो कर रही है, लौकी, खीरा, तोरी या करेला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एंजॉय गार्डनिंग।